गए शांति सदन के लंगोर तमाशा देखने के लिए। अब दिखाओ तमाशा उनको, बता रहे हैं हम झूला झुला देंगे उनको यहीं पर। अरे चुप रह ना, चुप रह, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, चुप रह। फोन पे यहाँ खड़ी हुई है। का कार्रवाई चल रही है? का हुआ? का है? किसने रपट लिखाई? का हुआ? कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, बस यही बाकी था। पुलिस घर पे आ गई है, कह रहे हम अपनी बहू को उसके घर छोड़कर आए हैं, बदले में दहेज मांग रहे हैं। दहेज प्रताड़ना का केस ठोका है किसी ने। रुको इंस्पेक्टर साहब, अब हम भाई हैं इनके, देखिए हमें लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि बहू तो उनकी घर ही पे है। हम एक सेकंड तो सुनो सरला, बुलाओ ना रनिया को जाके। कहाँ है, कहाँ वो तो अपने घर पे ना, हमने उसको रात को घर भेज दिया था ना। हमने सोचा था सुबह सवेरे ले आएंगे, लेकिन इतने में ही देखो जाने किसने तमाशा खड़ा कर दिया। ना हम ये पूछ रहे हैं कि रपट लिखाई किसने है, ये तो बताओ कम से कम। इनकी बहू ने फोन किया था। अरे अब कैसी बातें कर रही है? देखिए ऐसी बात नहीं है, अभी हमारी बहू ने बोला ना कि उसने फोन नहीं किया है। देखिए मामला बहुत गंभीर था, इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। अच्छा रुकिए आप, हम देखते हैं। अभी तक खड़े कहाँ हैं? इतनी देर काहे लग रही है? पुलिस वाले को फिर से फोन करेगा? ये पुलिस को तो तूने ठीक ही बुलाया है, लेकिन रनिया आगे से ध्यान रखना, पुलिस हर बार तुम्हारी मदद नहीं करेगी। सरला है ना, कभी भी अपना पासा पलट सकती है। तो हम भी जानते हैं चाची, बस एक बार घर में घुस जाने दो ना, फिर बिसात भी हमारी होगी और मोहरे भी। तुम देखती जाना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई झूठी रपट काहे लिखवाएगा भाई? तुम्हारी दुश्मनी है क्या किसी के साथ यहाँ पर? अरे नहीं भैया, किसके साथ दुश्मनी होगी? उस रनिया के रहते हुए हमें दुश्मनों की जरूरत ही कहाँ है? लेकिन हमें मालूम है कि सब उसी ने किया है। अब पुलिस के सामने देखो कैसी सीधी बन रही थी। काहे आए टाए बोली चली जा रही हो? हैं? रनिया ने साथ दिया तुम्हारा पूरी शादी में, तुम्हारे लड़के का हाथ थामा, वरना हो गई थी बेइज्जती तुम्हारी। अरे मतलब इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तो मुसीबत पे इल्जाम लगाए चली जा रही हो। हम मानने को तैयार नहीं है कि उसने किया होगा कुछ भी। अरे भैया तुम मानो या ना मानो, हम जानते हैं उसे अच्छी तरह से, ये सब उसी ने किया है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ये बला सिर पे खड़ी हुई है। अब जब तक बहू का घर प्रवेश नहीं होगा तब तक ये टलेगी नहीं हमारे सिर से। तो क्या कहा नहीं अभी तक घर प्रवेश? करते हैं ना, अभी लाने वाले थे सुबह। तैयारी कर देते हैं हम। हाँ कर दो, उबालता जा आलता जो लाना है वो चावल ले आओ। चाची हमको लग रहा है कि वो लोग आने वाले हैं। एक काम करते हैं, हम सामान अंदर रख देते हैं, इनको लगना नहीं चाहिए कि हम एकदम तैयार बैठे हैं। थोड़ी मदद कराओ हमारी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हे भगवान, ये कहाँ हो गया सरला के साथ? ऐसे ही बेचारी इतनी परेशान थी, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी मुसीबत डाल दी हमारे सरला के साथ। हे भगवान, बचा लेना हमारी सरला को, बचा ले। हम देख नहीं पाएंगे, उसको कुछ हो गया तो। दादी, दादी, प्रीति नमिता, दादी, दादी, दादी क्या हुई? चलो कट रहे हो सरला को। प्रीति देखो, दादी आराम से, क्या बात? उठो दादी, आराम से उठो, आराम से आइए। बैठिए दादी जी, बैठिए। आराम से बैठे। हम पैर लंबे करें ना। अब आप कुछ नहीं कि मैं आपके लिए कुछ लेके। अरे तू कुछ मतलब और बात करो सर। मैं लगाती हूँ। हाँ मैं लगाती हूँ। नंबर लगा। भगवान रक्षा करना हमारी सरला का, सरला को कुछ हो गया तो। फोन लगा रही है निम्मी। अरे सब पीछे जाइए, पीछे जाइए, चले। हे भगवान, देखो भैया कितनी बेइज्जती कराई है इस लड़की ने हमारी। पुलिस बुला ली है सबके साथ। सरला, तुमने तो भेजा है ना अपनी बहू को घर वापस। भैया
हमने सोचा था कि घर ठीक करा लेंगे, फिर बुला लेंगे उससे। क्या बोल रही हो आप? जो तुम कह रही हो ना, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो लड़की ऐसा करेगी। सोफिया लेकर आते हैं, रानी को चढ़ो यहाँ से। आप लोग जरा रुकिए, हम जा रहे हैं, लड़की को लेकर आ रहे हैं, रुकिए यहीं पर। अरे आइए आइए सरला समदन जी, आइए। नमस्ते राघव भैया, नमस्ते कौशल्या बहन। अहो भाग्य हमारे, आप सब जब लोग हमारे घर पधारे। वाह 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 वाह, बड़ी खुश नजर आ रही हो प्रभा। हाँ तो खुशी की तो बात ही है, आप अपनी बहू को जो लेने आई है। देखिए समदन जी, खुश तो आपको भी होना चाहिए। हाँ रानी कहाँ है? उसको बुला दीजिए। हाँ बुलाते हैं। जो भी रस्म पूरी करनी है वो करो पूरी, बहू को घर लेकर चलो। हाँ चलो सर को, हाँ आके हमारे घर के धन्य भाग कर दो, एहसान कर दो। अरे मम्मी जी, हाँ। इसमें एहसान की क्या बात है? अपने घर जाने में कोई एहसान करता है क्या? चाची, हम अब कभी इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। मतलब अपने घर जा रहे हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। ये बार तो पक्का नहीं बचेंगे, सड़क जाएंगे ऊपर ना, ऊपर गंगा जल लेके ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें कर रही? कुछ नहीं होगा आपको। नमिता डॉक्टर को फोन करो ना प्लीज। अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, दादी ठीक हो जाएगी। नमिता नहीं, प्लीज कुछ सीरियस हुआ तो क्या करेंगे? पापा और शिवम भी आनी है, प्लीज तुम डॉक्टर को फोन करो। दादी जी आप आराम कीजिए, मैं ग्लूकोज लेके आती हूँ। आप अच्छे से हाँ ग्लूकोज लाएगी बिट्टो रानी। जी प्रीति, हाँ मैं प्रीति तुम पापा जी को फोन करो। नीले पड़ रहे हैं। आप प्लीज लंबी सांसें लीजिए। अरे सब कुछ ठीक है, हम घर आके बताते हैं क्या हुआ का नहीं, ठीक है? हाँ इंतजार करो जरा थोड़ा बस। अरे सब ठीक तो है ना यहाँ पर? ये पुलिस सब भी यहाँ क्यों? ओहो, जता तो ऐसे रहे हैं जैसे पहले आ जाते तो पता नहीं क्या बदल देते। पापा जी वो पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई थी, हमने सब समझा दिया। हाँ बेटा, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, लोगों को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो जाती है। ये अपना आकलन और ये सब चीजें जो है ऊपर चल के करें या यही कपड़े धोएंगे सारे लोगों के सामने? नहीं चल, ऊपर चल के चावलों को लात मार देना। हाँ मतलब वो जो कलश होता है उसको अंदर घर में। चल आ रही है दादी। नमिता जल्दी। दादी वो पापा से बात हो गई, उन्होंने कहा वहाँ सब ठीक है, सब थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं। रघुआ तो हमारा दिल रखने के लाने कह रहा है, हमसे हमारी बात काहे नहीं करवाई? जल्दी में थे तो बात नहीं हो पाई। देख हमारा जब पकड़ा है, सड़क ही जाएंगे ऊपर हम तो है। भगवान हमारी सरला को बच्चू हो जाए, रक्षा करना। मैडम जी, अब तो आपने देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना है? तो आप मतलब अगले साल इसका लल्ला होगा तो उसका झूला वूला भी देख के जाएंगी का? मम्मी जी हम बात करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहिबा, अब तो हम अंदर आ गए ना, तो आप जाइए, और फिर कभी आना हो तो एक बार हमसे फोन करके पूछ लीजिएगा। अरे हमारा नंबर तो लिख लीजिए। 98 172 23। ठीक है, देखिए परेशानी के लिए माफी चाहते हैं,
लगता है मोहल्ले में किसी ने मजाक किया है। चलो भाई। मजाक? फोन बज रहा है, किसी का उठाओ। आप ही कौन है? हमरा ही। अम्मा जी गहरी गहरी सांसें लीजिए। अरे मरे, गहरी सांसें ले रहे हैं कब से? ई लाने तो तुझे बुलाया। हेलो। अरे अम्मा का हुआ? फिर तबीयत खराब हो गई का? हमारी छोड़ रघुआ सरला की सुना, देखकर जो छुपा रहा हमसे। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ सरला को, ठीक है सब यहाँ पर। वो कुछ गलतफहमी थी, वो हो गई दूर, मामला निपट गया पूरा का पूरा। चिंता काहे कर रही हो? हाँ ठीक है, तो फिर लेके आया है, सत्यनारायण की पूजा है, वो आता ही होगा पंडित। अम्मा तुरंत पहुंच रहे हैं। क्या है कि अब परेशान मत हो, ये उम्र जो है परेशान होने की नहीं, आराम करने की। आराम करो इत्मीनान से। हाँ, हम देखेंगे ना सरला को, तबीयत ठीक हो जाएगी। आ जा तुम। अरे अम्मा फोन रखोगी तभी ना लेकर आएंगे उसको अपने साथ। रखो फोन। हाँ तो काट ही रहे, डॉक्टर देखने आया है, रख रहे। अभी लगाओगे? हाँ बीपी चेक करना, लाइए। अभी थोड़ा ठीक हो गए हम। अरे लाइए तो सही। पंडित जी आने वाले हैं, पूजा वूजा का पूरा। चलते हैं, चल। भैया हम उस घर में नहीं जाएंगे। नहीं, हम आपके हाथ जोड़ते, हम पूजा में नहीं बैठेंगे। श्रीमती जी अपना गुस्सा पूजा पर क्यों उतार रही हैं? अरे बेटे बहू को आशीर्वाद मिल जाएगा इसलिए तो पूजा है ना, जाने में क्या हर्ज है? समझिए। सरला क्या चल रहा है? हाँ? चलो जरा बैठो, चलो उधर बैठो हमारे साथ। अरे ठीक है, गलतफहमी थी, हो गई ना ठीक, वो निपट गया सब कुछ। अब क्या परेशान दिख रही हो? आपको मालूम है इस गलतफहमी का क्या परिणाम होगा? क्या हुआ? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ। वो देखो, आज सरला को अच्छा सबक मिला होगा, वो इसी लायक है। सही बोल रही हो तुम, उसे तो पुलिस के डंडे ठीक कर सकते। मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, हमारी इज्जत का टोकरा तो पूरी तरह नीलाम हो चुका है। नीचे देखो। ये सही है, सरला को तो चुन चुन के बहुएं मिल रही है। एक ने तो दूल्हे को मंडप में ही छोड़ दिया और दूसरी पुलिस लाई। अरे अब आएंगे सरला के होश ठिकाने। अच्छा हुआ बड़ी ठकुरान बनकर फिर रही थी। ऐसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तो कल से फिर से उसी पटरी पे आ जाएगी भैया। वही रेलवे स्टेशन, वही ट्रेन, वही शांति सदन। तुमको तो अपनी मनमर्जी की बहू भी मिल गई, लेकिन हमारा जीवन तो नरक हो गया ना। सरला नहीं भैया, ये लोग जिंदगी भर हमारी बदनामी करेंगे। अरे सरला समझने की कोशिश कर। अरे मोहल्ला है, जितने मुंह उतनी बातें। आज बातें कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे सबके सब, किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला। नहीं भैया, कोई कुछ नहीं भूलेगा और हमें भूलने भी नहीं देंगे ये। आखिर हमने ऐसा क्या किया है बताओ? किस बात की हमें सजा मिल रही है? सरला भैया, हम शांति सदन में नहीं रहते, हम रेलवे कॉलोनी में रहते। हमारे घर में एक आवाज होती है तो पूरे मोहल्ले को सुनाई देती है। ये लोग जिंदगी भर हमारा तमाशा बनाएंगे। हम कहाँ से वो कलेजा लाएंगे कि हम इस तमाशे को सहे? सरला अब सुन सरला बात सुनो हमारी। इसलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि जल्दबाजी ना करो अमत की शादी करने की, लेकिन नहीं, तुम घोड़े पे सवार थी, नक 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 चल दी। क्या जल्दी थी शादी करवाने की उसकी? या अगर हम उसकी शादी नहीं करवाते तो भी हमारी बेइज्जती होती ना। लोग यही कहते कि बेटे की शादी करने गई थी, भांजा की बहू लेकर आ गई। अरे यार चलो मान रहे हैं कि तुमने जो ये तय किया उसकी शादी करना, चलो बिल्कुल ठीक था। अरे लेकिन लड़की को काहे घर छोड़ के आ गई फिर? हमने आपको बताया ना भैया, उसे यहाँ रखने की जगह कहाँ है? कहाँ अनाप शनाप बोल रही है? अगर शादी जो है वो रिया के साथ हुई होती अमित की, तो उसे तो घर ही लेकर आती ना। हाँ, या उसको भी अगले दिन घर पे छोड़कर चली आती। कैसी सोच है तुम्हारी? क्या कर रही हो? भैया हमने वो सब नहीं सोचा भैया। हमारी कोनो कलेक्टर गिरी वाली दिमाग है क्या कि हम ये सब पहले से सही सोच के रखें?
हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि रानी ऐसी निकलेगी। ये सारा पुलिस का कार्यक्रम भैया सब हम बता रहे हैं, सब उसी का किया धरा है। मम्मी जी ऐसा काहे बोल रही है? तुम चुप रहो। सरला, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? तो हम और क्या करें? इस महारानी को सर पे बिठा के नाचे। हमारा तो ये मन कर रहा है कि हम सारे परिवार को लेके बस गंगा जी की गोद में ही समा जाए। तो फिर बकवास किए ना, मारे लपट बुद्धि खोल देंगे तुम्हारी। नहीं भैया, अब हम जबरदस्ती महान नहीं बन सकते हो। अब तुम ही बताओ ना, इस रेलवे कॉलोनी के डब्बे में हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें? अरे पर अब तक तो सब सही चल रहा था ना। अब तक ये हमारे सर पे नहीं टंगी थी ना भैया। इनमें तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि इनके लिए 2 कमरे का एक घर अलग से लेके रख दे। इसीलिए तो हम चाहते थे कि ये थोड़े दिन अपनी चाची के घर रह ले, हम सब यहाँ पे ठीक ठाक कर देंगे, फिर इसको आराम से सरका के ले आते। लेकिन देख लो हमारी अच्छाई का क्या परिणाम हुआ है।